मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? अपने को कैसा फील कर रहे हैं? हैप्पी फील कर रहे हैं? तो एक बार हंस दीजिए। ये देखो कितना अच्छा है, एक बार हंसिए जरा जोर से। तो हम लोगों के बीच में आज दो लोग मिले हुए हैं, आपके बीच के ही छात्र हैं। एक है आशुतोष मौर्य सिविल ब्रांच से और एक आनंद है जो मैकेनिकल ब्रांच से है। और दोनों लोग की हाइट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन जो है लगेगा कि दोनों लोग जुड़वा भाई है ना। तो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है दोनों लोग हमारे जो है संस्था के। और इन लोगों को मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है कि बुरी संगत का क्या असर होता है और उसके फायदे नुकसान क्या है जीवन में। हम लोग देखते हैं कि जो है सारी चीज़ें हमारे अंदर, सारी अच्छाइयाँ होते हुए भी किसी की संगत में आ जाने, जैसे हम लोग के जो है पुराने लोग ये कहा करते थे कि कभी भी किसी गलत संगत में न आइए। अगर गलत संगत में आते हैं तो आप जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं और गलत काम करने के साथ साथ हमारे साथ परिणाम ऐसा मिलता है कि हमारा जीवन नष्ट भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने आज एक बहुत अच्छा टॉपिक रखा हुआ है, इसलिए कि आप छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास में हर तरह के बच्चे रहते हैं और उसमें अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। कोई बुरा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसके विचार और उसकी आदतें बुरी होती हैं, ठीक है ना। तो अपने विचार को कैसे शुद्ध करें और आदतों को कैसे सही रखें, तो पहले ये तय करना है कि हमको किनके बीच उठना है, किनके बीच बैठना है, किनकी बातों को सुनना है, किनकी बातों को नहीं सुनना है, किनके साथ घूमना है, किनके साथ नहीं घूमना है ना। तो जैसा हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन पे उसका असर जरूर पड़ता है। तो आज ये दोनों लोग डिफाइन करेंगे और बताना चाहेंगे कि जो है आप लोगों को कि बुरी संगत का क्या असर होता है, और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं। इसलिए कि ये लोग हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल में सर्वगुण संपन्न बच्चे रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर तरह की एक्टिविटी करते हैं, छुप छुप के करते हैं और पता चलता है तो उनको जो है समझाया जाता है बातों से। और जब बातों से नहीं समझते हैं तो फिर उनके साथ जो है कोई ना कोई एक छोटा सा कार्रवाई अनुशासनात्मक की जाती है, इसलिए कि अनुशासनहीनता में आता है कोई भी ऐसी हैबिट है। तो आप लोग बताएंगे कि आशुतोष बताएं कि जो है बुरी आदतें जो लग जाती है तो कैसे लगती है और उससे क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है। हेलो सर, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, बुरी आदतें जैसे हम हॉस्टल में, अपना उदाहरण दूंगा कि मैं हॉस्टल में आया था तो कई सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या अच्छे काम करते हैं, उनका कुछ उद्देश्य है। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सिगरेट पीते हैं, बुरी बात करते हैं और उनका थोड़ा चाल चलन सही नहीं है और वो दूसरों को बहकाते भी हैं कि मान लो पढ़ने बैठो तो कहेंगे पढ़ने क्या पढ़ रहे हो, पढ़ने क्या ज़रूरी है, बाद में पढ़ लेना, परीक्षा बाद में है, पढ़ के क्या करोगे, ज़्यादा नंबर ला के क्या करोगे। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं और वही धीरे धीरे फिर लड़का अगर उनकी बात मानने लगा तो फिर वो भी सोचेगा कि ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी ना पढ़ें, और धीरे धीरे फिर वो ईयर बैक की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप क्या किए जो है, क्या सर, हम इन लोग जब भी बोलते थे तो हमने इनको इग्नोर करना चालू कर दिया। इनके साथ ना कहीं आते थे ना जाते थे, उठना बैठना सब बंद कर दिया। मुझे मालूम चला कि ऐसे ऐसे लड़के हैं यहाँ। फिर धीरे धीरे सर मुझे लग रहा था कि मैं इनकी संगत में आ जाऊँगा, पर मैं बच गया। और कुछ लोग जो मेरे साथ ऐसे मतलब मुझे बहकाते थे, उनका बैक लग गया और मैं बिना बैक के पास। तो देखिए कितना अच्छी बात जो है आपके बीच में ही और आपको सुनने को मिला ना कि जो है ऐसे लोग भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास लोग हैं जो आपको बरगलाने का काम करते हैं। यानी कि आप सही डायरेक्शन में हैं, आपके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं, अच्छा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी अच्छाइयों के बीच में जो है बाधक बन रहे हैं कि आपको जो है आपको सही वे से जो है डाइवर्ट करके गलत वे में ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कि उनको अच्छा बनना ही नहीं है, ऑलरेडी जो है उस एक अपना अलग इन्वायरमेंट, अपना अलग एक कल्चर डेवलप किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कल्चर से बचने के लिए इन्होंने देखिए एक आइडिया बताया कि जो है उनको धीरे धीरे अवॉइड करिए और उनके संपर्क में न बने रहिए और उनको धीरे धीरे निगलेक्ट करिए, ठीक है ना। और उनसे दूरी बना के रखिए और अपना एक अलग इन्वायरमेंट, जिस तरीके की सोच है, जैसा आप करना चाहते हैं वो अपना करते रहिए।
तो अब इनसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आया था फर्स्ट बार जब हॉस्टल में आए। तमाम तरह के लड़के अलग अलग जिले से दूर दराज से आए हुए हैं, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में वीक है और तमाम तरह के देखेंगे कि पिछले साल जो है काफ़ी लड़कों का ईयर बैक लगा, सब्जेक्ट में बैक लगे। तो ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ था जो आपको जो है फेस करना पड़ा? थैंक यू सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है। सर फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आया था तो सर कुछ लोग ऐसे मिले थे जो मतलब पढ़ने में नहीं कुछ अच्छे थे या फिर बुरे विचार रखते थे। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में सर नहीं समझ पाया था इतना उन लोगों को पहली बार सर। तो सर थोड़ा बहुत मतलब बोलना चलना हुआ रहा था, लेकिन मैं उन लोगों के उतने ही विचार लेता जो मेरे काम के होते थे सर, और बाकी सर मैं वहीं पर सर छोड़ देता था और कम सर उनके साथ उठना बैठना हो गया सर। तो ये गलत आदतें, अगर कोई गलत व्यक्ति है और उसकी गलत आदतें हैं तो यानी कि उसके संपर्क में आएंगे तो हमारा संगत गलत हो जाएगा। तो ऐसी बुरी आदतों वाले लोगों से जो है कैसे अपने को जो है हम बचाव कैसे करेंगे? सर उनके साथ अपना उठना बैठना कम कर दीजिए सर, और सर उनसे उतना ही मतलब रखिए जितना हो सके सर, हॉस्टल में काम आ सके उतना। अगर बुरी संगत में आ जाते हैं तो क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? दुष्प्रभाव यहीं से पड़ते हैं कि आपका टाइम सर सबसे ज़्यादा खराब होता है हॉस्टल में। समय बहुत लॉस हो जाता यस है। सर। और सर जब आपका पढ़ने का मन होगा तब कहीं बोलेंगे बाहर चलिए, या सर घूमना है, कुछ लेना है बाहर, उससे आपका मतलब आपका काम होगा नहीं होगा तब भी आपको जाना पड़ेगा बाहर उनके साथ में। यही सर। और बुरी संगत लगने के बाद जो है आपका पैसा भी कहीं ज़्यादा खर्च होता है यस क्या? सर, ये सही बात है सर। आप बुरी संगत में पड़ेंगे तो आपका पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा। वो मतलब आपको बोलेंगे कि मतलब मैं नहीं लाया हूँ, या फिर मेरे पास कैश नहीं है, मेरा ऑनलाइन नहीं चल रहा है, ऐसा सर सब होता है। तो आप लोगों ने सुना कि जो है किस किस तरह के जो है ऐसे ऐसे छात्र आते हैं जो दूसरे का जो है पैसा भी खर्च कराते हैं, उनका समय नष्ट करते हैं और इधर उधर भ्रमण करके वो फिर एज इट इज जैसे आते हैं वैसे ही फेल होके चले जाते हैं। लेकिन आपके एक अच्छे लक्ष्य को, अच्छे ड्रीम को जो है डिस्टर्ब करके और आपको भी अपनी संगत में लेके अपने जैसा बना देते हैं और आपका फ्यूचर खराब कर देते हैं। तो इन दोनों बच्चों ने जो है बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपको जानने की आवश्यकता है कि आप लोग भी जो है, जो फर्स्ट ईयर के लड़के हैं वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, एग्ज़ाम आपके जो है एकदम 20 दिन बाद एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे लोगों को जो है छोड़ना भी नहीं है। ऐसे लोगों से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है ना। लेकिन उनके संपर्क में उतना ही बने रहना है जितनी आवश्यकता है। बाकी उन चीज़ों को अवॉइड करना है, उनको भी अवॉइड करना है और उनसे बचने का प्रयास करना है। और उनको न मारा जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, उनके विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है अच्छाइयों से। अच्छा जब कार्य करना और आप अच्छा उनके सामने करना, अपना प्रदर्शन करते जाएंगे तो अगर उनके अंदर चेतना होगी तो जरूर अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर नहीं चेतना आएगी या नहीं उनको जो है उस चीज़ों पे ध्यान जाएगा तो फिर जो है अपने जीवन में वो बहुत संघर्ष करेंगे और उनका जीवन किसी काम लायक नहीं रहेगा। तो हम एक समाज में रहते हैं और समाज जो है तभी चलता है जब हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे गुण विकसित होते हैं और हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती है, तभी हर आदमी उसको जो है लाइक करता है, उसको पसंद करता है, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सारी चीज़ें। अगर हमारे अंदर बुराइयां रहेंगी तो आप अगर उससे ज़्यादा मजबूत हैं पैसे में या किसी चीज़ में, तो व्यक्ति आपके साथ आत्मीयता से नहीं जुड़ता है बल्कि अपने उसके डर से जुड़ता है। ठीक है ना। तो इसको वो समझता है कि यानी कि हमारे अंदर अच्छा है इसलिए आदमी हमारे साथ उठ रहा है बैठ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना तभी होता है कि वो आदमी या तो प्रभावशाली है और बुरे कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी बुरी संगत में हम इसलिए बने हुए हैं कि उससे डरते हैं, उसका हम फेस नहीं कर पाते। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो उस तरह के नहीं है लेकिन आपको डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो अपने माइंड को जो है पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव वे में सोचें, पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें खाएं और सकारात्मक सोच डेवलप करें जिससे हमारे जीवन में उसका लाभ देखने को मिले और अच्छे लोगों के साथ जो है अपने जीवन को आगे लेके बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो है टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था कि बुरी संगत, और बुरी संगत जो है हम पैदा होते हैं और उसके बाद जब समाज में कदम रखते हैं तो वहाँ से शुरू हो जाता है। परिवार से जैसे ही बाहर कदम रखते हैं तो ये चीज़ें शुरू हो जाती है और धीरे धीरे तमाम तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन उसी में कुछ लोग हैं जो उनका ड्रीम, उनकी सोच, उनका एजेंडा एकदम फिक्स रहता है
और एक अच्छे वे में सफ़र करते हुए बहुत बड़ा नाम कर जाते हैं, बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। ये तब होगा जब आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और सकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना और सकारात्मक सोच डेवलप करेंगे, तभी ये संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आप सभी का कि जो है आप लोग समय निकाल रहे हैं और यहाँ पे आके जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर स्वास्थ्य को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का भी प्रयास करेंगे। सभी छात्र प्रतिदिन रनिंग और एक्सरसाइज करते हुए आप देख सकते हैं। प्रतिदिन आप भी करते हैं तो आपको जो है स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ मिलेगा और धीरे धीरे देखेंगे कि आप निरोगी काया आपकी होगी और आप रोगों से मुक्त रहेंगे और जीवन को आसानी से जीने में सहायता प्रदान करेगा। तो ऐसे ही रोज़ वीडियो देखते रहें और करते रहें जिससे आप सुखी जीवन जी सकें। बेटा 50 बार 50 mg वाली कैप्सूल। चलो 48 चलो 50 वाली mg चलेगा। चलो 50 mg वाली है। 50 है बड़ा बड़ा असर कम हो गया क्या? चलो 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 बैठ लगाओ। बहुत बढ़िया। चलो चलो पूरा पैर को खोलो, पैर खोलो, हिप को नीचे ले जाओ। चलो चलो, ये नहीं कर रहा है, सेट सीधा करो पैर। चलो खोलो खोलो, ए चलो चलो देखो, पैर पूरा खोलो, पैर पूरा खोलो, घुटने को सीधा रखो, एक पैर सीधा रखो, एक पैर मोड़ के रखो। चलो रोल करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो चलो, ए नहीं घुमा रहा, चलो अच्छे से मूव करो। चलो मूव करो पूरा, बहुत बढ़िया। अभी डांस करना होगा तो खूब हिलाओगे। चलो जल्दी, हाँ बहुत सही। ये बैली फैट के लिए, साइड फैट के लिए रामबाण एकदम एक्सरसाइज है। चलो पूरा पूरा मूव करो, कमर को पीछे हाथ ले जाओ, दूसरे कंधे की तरफ देखने का प्रयास करो। के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। चलो ऊपर ले जाओ, ऊपर पेट कम होगा तो बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ होगा तो कम हो जाएगा। चलो चलो पूरा स्ट्रेच, पंजे पे लो, बहुत बढ़िया। पूरा पूरा दूसरे कंधे को देखने का प्रयास करो। चलो कोई भी जो है रीढ़ में प्रॉब्लम होगा या बैकबोन में कोई दिक्कत है तो बहुत आसानी से उसका स्ट्रेस निकल जाता है, दर्द कम होता है धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा